इन दिनों एक सवाल लगातार सुर्खियों में है कि क्या मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी सिर्फ इसलिए चली जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले दिन शपथ नहीं ली। बिहार की नई विधानसभा में 243 में से 235 विधायकों ने 1 दिसंबर को शपथ ली, जबकि 7 विधायक, जिनमें अनंत सिंह भी शामिल हैं, शपथ नहीं ले पाए। अनंत सिंह इस समय दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद हैं। इसी वजह से वो सदन में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन क्या शपथ ना लेना सीधे तौर पर उनकी सदस्यता खत्म कर देता है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत हर विधायक को अपने पद का कार्यभार संभालने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। जब तक वो शपथ नहीं लेता तब तक उसे सदन में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता, न वोट देने की अनुमति होती है और न ही वेतन भत्ता और कोई विशेष अधिकार मिलते हैं। ये प्रतिबंध कठोर है, लेकिन केवल सदस्यता के अधिकारों पर लागू होता है, सदस्यता के अस्तित्व पर नहीं। अगर कोई विधायक शपथ लिए बिना सदन में बैठने या फिर वोट करने की कोशिश करता है तो अनुच्छेद 193 के तहत प्रति बैठक 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कानून के उल्लंघन पर दंड तो है, लेकिन विधायकी समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ ना लेने से सीट अपने आप खाली नहीं होती है। यहाँ ये भी समझना होगा कि संविधान 6 महीने में शपथ अनिवार्य जैसी कोई सीधी समय सीमा नहीं देता है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही और संसदीय परंपराएं इस तरह चलती हैं कि सदन आमतौर पर शुरुआती महीनों में ही सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है। अगर कोई विधायक विशेष परिस्थितियों में शपथ नहीं ले पा रहा है तो वो अध्यक्ष से समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अंततः सीट को रिक्त घोषित करने का अधिकार सदन और अध्यक्ष के पास होता है, न कि अनुच्छेद 188 या फिर 193 में। इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है, कोई स्वतः प्रभावी प्रावधान नहीं। अनंत सिंह के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है। वो जेल में बंद हैं और जमानत या अस्थायी पैरोल मिलने पर ही उन्हें शपथ दिलाने के लिए विधानसभा लाया जा सकता है। 2020 में भी वो जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे और अदालत ने उन्हें सीमित अवधि के लिए पैरोल देकर सदन में शपथ लेने की अनुमति दी थी। इस बार भी उनके वकील पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांग चुके हैं और अदालत से मिलने वाली अनुमति पर उनकी विधायकी निर्भर करेगी। जब तक अदालत राहत नहीं देती वो विधानसभा नहीं आ सकते, लेकिन सिर्फ शपथ ना लेने से उनकी सदस्यता खत्म नहीं मानी जाएगी। इस पूरे मामले के साथ साथ एक और बड़ा राजनीतिक खेल भी चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने निर्विरोध अपना नामांकन भरा और उनका चुनाव हो चुका है। आज उन्होंने बतौर स्पीकर शपथ ली क्योंकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। स्पीकर की कुर्सी इसलिए बेहद अहम है क्योंकि दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची में सबसे निर्णायक शक्ति उसी के पास होती है। कौन विधायक अयोग्य ठहराया जाए, कौन नहीं, ये फैसला सीधे स्पीकर के हाथ में होता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सीमित हस्तक्षेप ही कर सकता है। इसलिए भाजपा ने इस पद को अपने कब्जे में लेकर बिहार की राजनीति की ड्राइविंग सीट अपने हाथ में ले ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा ये रणनीति इसलिए अपना रही है क्योंकि नीतीश कुमार अतीत में कई बार सत्ता बदल चुके हैं और मौजूदा संख्या बल में भी वो महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने पहले गृह विभाग अपने पास रखा और अब स्पीकर भी अपने नेता को बनाकर सत्ता संतुलन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। यदि भविष्य में कोई राजनीतिक उलटफेर होता है तो दल बदल के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला स्पीकर भाजपा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कुल मिलाकर अनंत सिंह की विधायकी अभी सीधे तौर पर खतरे में नहीं है। शपथ ना लेने से उनके अधिकार जरूर रुक जाते हैं, लेकिन सदस्यता नहीं जाती। असली चुनौती ये है कि क्या उन्हें अदालत से अस्थायी राहत मिलेगी या नहीं। और दूसरी तरफ भाजपा ने स्पीकर के चुनाव के जरिए विधानसभा के भीतर सत्ता संरचना पर अपनी पकड़ पहले ही मजबूत कर ली है, जिससे बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और रोचक हो सकती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।